हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ प्रवीण रोडी सरांची ब्लॉग्स। तो आज भी कुछ समथिंग स्पेशल है। तो हम लोग कुछ डोनेशन करने वाले हैं। मतलब एक टीम है, वो टीम का इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे कुछ देर में। तो वहाँ जाएंगे स्पेशल जगह जहाँ पर हम लोग राइस वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, जहाँ पर जो आदिवासी ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पर बहुत से मतलब राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि किनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। चलो पैकिंग कर देती है। सही जगह जा रहा है, तुरंत ऐतराज करता है, मतलब सही जेनविन आदमी का नहीं। पिछले बार लोग विकास लोग ले गया, पता अभी बहुत ही मस्त जगह पहुँचे हैं। ये आपका नामकुम से कुछ दूर रामपुर पड़ता है। रामपुर जाने के बाद सीधे टूटी हारा मिलेगा। टूटी हारा के बाद सीधे हम लोग पहुँचेंगे गरुड़ पीढ़ी। तो ये अभी जो प्लेस है ये गरुड़ पीढ़ी है। तो यहाँ से कुछ लोग के साथ निकलेंगे, एक और प्लेस है वहाँ पर चलते हैं और बहुत ही मस्त काम होने वाला है। तो वीडियो देखते रहो, बनते रहो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी गरुड़ पीढ़ी में चलते हैं। जिनसे वेट कराना उनका नाम है एतवा मुंडा। तो वो अभी इस गरुड़ पीढ़ी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ के बारे में, ये जो गांव है गरुड़ पीढ़ी कैसे नाम रखा गया। तो चलिए, गांव बहुत खूबसूरत है यार, मस्त जंगल, फुल्ली नेचर। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ कुछ गवर्नमेंट के थ्रू स्टेडियम बनाया जाएगा। तो उनसे जानकारी लेते हैं एतवा मुंडा जी से और आगे का जानकारी देते हैं। चलिए, मेरा नाम एतवा मुंडा है। मैं इस गरुड़पीढ़ी गांव का स्थायी निवासी हूं और मैं यहाँ अभी तो वर्तमान में कृषि का काम करते हैं, किसान बागवानी वगैरह करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। और पहले तो हम रांची में थे, उसमें तो पत्रकारिता भी करते थे, है ना। तो इस गांव का मैंने गरुड़पीढ़ी नाम कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में हम एक गरुड़पीढ़ी लाली पंचायत के गरुड़पीढ़ी गांव की एक पुरानी कथा के नाम से एक लेख लिखा। एक बुजुर्ग था बरजू मुंडा, उससे पूछते थे डेली थोड़ा सा, उसके बताया करते थे कि ये गांव कैसे नाम पड़ा। तो बहुत पुराने ज़माने में यहाँ मैंने घना जंगल था, यहाँ आदमी का संख्या नहीं के बराबर 0 पॉइंट था। तो धीरे धीरे बाहर से आदमी मैंने यहाँ आने लगे और 5-6 व्यक्ति आने लगे और इस जंगल को साफ करके यहाँ पर अपना गांव बसाया। तो उस समय यहाँ गरुड़ पक्षी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहा करते थे यहाँ पर। तो उन लोग रात में यहीं सोते थे। कुड़बा पेड़, एक मुंडारी भाषा का पेड़ का नाम है कुड़बा दारू, उसी पेड़ के ऊपर रहते थे। बहुत विशाल पेड़ था और उसी पेड़ में भोर होते ही वो गरुड़ पक्षी लोग अपना चिल्लाता था, गाना गाता था। उसी का नाम से इस गांव का नाम गरुड़पीढ़ी नाम पड़ा। यहाँ अभी करीब 500 आबादी है और यहाँ बहुत अलग अलग जगह के लोग यहाँ बसे हुए हैं। सिसई के बसे हुए हैं, गलाऊ के बसे हुए हैं, वो बटगाई के बसे हुए हैं, दनाडी से बसे हैं, बरहतू से बसे हुए हैं। इस तरह मैंने अनेकों दर्जनों गांव के, दूर दराज के गांव आकर के इस जंगल झाड़ में अपना गांव का इस गरुड़पीढ़ी नामकरण करके यहाँ रहते हैं। अभी वर्तमान में 500 से भी अधिक आबादी यहाँ है और ये चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है, पेड़ पौधा, नदी भी है। अभी भी कोई जगह पर ऐसा है कि पुल तक नहीं बन पाया है। ऐसा 2 जगह है, बरडंडा नाम करके उस सिल्ली को राहे को जोड़ने वाला रूट है, वहाँ अभी भी पुल नहीं बन पाया है। इधर आपको बुंडू को जोड़ने वाला, ये तो नामकुम का क्षेत्र है, नामकुम ब्लॉक का, लेकिन यहाँ भी जोगी टोली नाम स्थान पर अभी भी वहाँ पुल नहीं बना है। बहुत बार हम लोग विधायक को, मंत्री को, हेमंत सोरेन को भी लिखे चिट्ठी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है।
इसीलिए यहाँ का हिस्टोरी तो और भी बहुत बड़ा लंबा में है। अभी इस जंगल में हम लोग एक जुआ क्लब है, उसके द्वारा इस जंगल का रखवाली किए हैं। कुछ तो 1300 एकड़ करीब करीब फॉरेस्ट डिपार्ट का जंगल है, लेकिन फॉरेस्ट नाम मात्र का है। हम लोग गाँव वाला ही इस जंगल को बचा के रखे हैं और अपना घर बनाने, खेती बाड़ी सामान के लिए यूज करते हैं, बचाते हैं भी और संरक्षण भी करते हैं। और इसीलिए अभी तो जंगल झाड़ अभी तो है ही है। यहाँ इस जंगल में सियार, मयूर, बंदर, सुअर, वन मुर्गी वो सब वगैरह अभी भी मौजूद हैं। मयूर तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसीलिए हम लोग को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य को ऐसे ही बनाए रखेंगे, इस तरह का हम लोग का अभी भी संकल्प है। और ये अखाड़ा 2013 में बना है। वो एक सांसद परिमल नदवानी थे, उस समय उसका कोष से बना हुआ है। यहाँ प्रत्येक साल 21 नवंबर को बिरसा जयंती समारोह में हम लोग मनाते हैं जयंती समारोह। इसमें आदिवासी नृत्य कीर्ति 8 टोला के लोग जमा होते हैं और आसपास में अनगढ़ा ब्लॉक के लोग, इधर बुंडू ब्लॉक के लोग, नामकुम ब्लॉक के और इधर सोनातू, चारों ब्लॉक का ये संगम स्थल है। यहाँ पर सभी एकजुट होकर करके हमको यहाँ नाच गान करते हैं। सरूल में भी सामूहिक सरूल मनाया जाता है। इस तरह का ये स्थान है। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर एक, जब अभी तो गरुड़ पंछी देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक नमूना के रूप में इस गरुड़ पंछी का अपना स्मृति बना दिए हैं। और इस स्मृति के नाम से, माने गरुड़ के नाम से ही हमारा गांव का नाम गरुड़पीड़ी नामकरण हुआ है। इस तरह का हम लोग का जानकारी है। पूर्वजों के रास्ते पर अभी भी इस गाँव मानता है। यहाँ पर पहाड़ पर्वतों, नदी नाला, हवा पानी, चाँद सूरज की पूजा अभी भी होता है यहाँ पर। ठीक है, आज इतना ही और दूसरे बार आगे बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और एक तो यहाँ पर तो घड़ा लगा हुआ है और मुंडी में छोटा वाला घड़ा लगा हुआ है इस तरह का। ऐसा हमारा हिस्टोरी जब लिखे ना तो सोचिए कि यही पे स्मृति बना देना चाहिए। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो कम से कम देखेगा। यही पहले तो गाँव में था, अभी थोड़ा हाल में तो अभी हम लोग पहुँचे ओजा नदी के पास। टूटीहारा से आगे गरुड़ पीढ़ी से हम लोग आगे आने पर ये नदी मिलता है। बस छोटा सा नदी है, आप देख सकते हो इधर, बहुत ही खूबसूरत नदी। अभी हम लोग का राशन अटक गया है हेवी वेट होने की वजह से। देखते हैं कैसा प्लान है। मस्त, लेकिन जगह बहुत अच्छा है, लेकिन आना चाहिए ऐसा जगह में। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नामकुम सीमा, मतलब क्या सीमा प्रारंभ लिख रहा है, ख़त्म हो गया पता नहीं। तुम बैक साइड देख सकते हो, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हम लोग का गाड़ी यहाँ पर थोड़ा हैवी लोड हो गया, तो वो काम कंप्लीट हो जाने के बाद सीधे आगे निकलेंगे। चलते देखते हैं। चल 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 चल, थोड़ा सा। अरे दूसरे गाँव में करेंगे ना। कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे साथ कहाँ ये, मेरे साथ इधर अनूप है और इधर एतवा जी है। हम लोग का मिशन कंप्लीट। आगे ओजा नदी बना रहा है। तो हम लोग लगभग अभी पहुंच चुके हैं जो जिस प्लेस पे आना था। नाम क्या है ये तो नहीं पता, जस्ट अभी बताते हैं नाम क्या है और बहुत सा डिटेल्स बताना है। ये एक्चुअली है बिरहोर ट्राइबल का एरिया है। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सामान आ गया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एतवा जी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आई मीन उनके लिस्ट है उनके पास, तो जितने लोग हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो और डिटेल्स बताते हैं क्या क्या नाम है।
खेती बाड़ी करना हाँ खेती बाड़ी में ना अच्छी इन इनको काकू खेती बाड़ी करना चाहिए अच्छी खेती बाड़ी घाटा था ना इनका एकदम नियर तो जाना पैसा को लाया निया के फिर से करेंगे कोई भी जाना निकुआ लगा करना जाना करेंगे और दो बोरा करेंगे आओ ओचो या कोई नहीं इनका ओचो के तो बाई है ओडो को बाई ये ने का बाई के तो ओडो के सेल ओडो ना सेल किया को उधर लगा भाई करना पूंजी 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 ना पूंजी कोई डूबा पूंजी के दो टन होता है ना चिना चिना को भैया को जोड़ा भैया को सिकुआर भैया को ना नायल जोड़ा तेया एन थलिया बाना आगार सेवन फीट है और अपन पेट को इधर रामपुर पीठ टैमारा पीठ बयांगडे पीठ मारंगादा पीठ अच्छा मरंगा को है ओडो नेतना पीठ ओडो जिमना टुटियारा पीठ अच्छा ओडो निया जापारे नाड़े रे नवडी पीठ ओडो ओडो पीठ तो बहुत ना नेते बड़े बाजार मोयन बाड़े बाजार जो बाजार इन पीठ को रे आखरी दा को नाकुआ बाई तो साल भर रहने हां सालों बाद यहीं से लोग ना वही रखता है हम थोड़ा ध्यान रख हाँ वाला नहीं था ना तो जंगल में जाकर के चीहोड़ जो लम्हा बोलते हैं लोग मतलब ये कब से काम कर रहे हैं रस्सी बनाने बहुत दिन से उठा हमका आजा दादा सब अच्छा मतलब जो बड़े लोग थे उन लोग के टाइम से ना तो ये कहाँ से लाते हैं ये से बुंडू से सारा और ये बनाने में मतलब कितना समय लगता है एक दिन में 5 को बैल वाला रस्सी बनाते हैं 5-6 को अच्छा इससे कमाई वगैरह कितना हो जाता है कमाई होता है 100 रुपया अच्छा मतलब ये जो पूरा उससे अच्छा तो इसको यहाँ मतलब क्या बुंडू एरिया में बेचते हैं बुंडू में बेचते हैं दुकान तार लगाते हैं अंदर इतने ही है क्या तो वेल अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये आप मेरे बैक साइड आप देख सकते हो नीचे में जो बिरहोर जनजाति हमारा ट्राइबल जो लुप्त होती जा रही प्रजाति उतर जाती है तो उनके लिए हम लोग आज राशन लाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कम इनका जो मेन काम है वो ज़्यादातर रस्सी या
बोरा होता है, प्लास्टिक बोरा, उसे मतलब अलग अलग करके उनसे रस्सी बनाते हैं और उनको गुंडू क्षेत्र एरिया में जाके उसको बेचते हैं। तो उन्हीं से ही उनका जीवन यापन होता है। तो इनके लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि इनको बेनिफिट मिले, कुछ बिजनेस की ओर आगे बढ़े। एंड एक संस्था है, उनके संस्था के कैथोलिक युवा संघ की ओर से ये राशन अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अभी आने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है इनका, सही है। कट्टा बाइक डाली मीसा की तिला पे रवि आयु बोलते जाइए। कहाँ पर घर है? तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नीमडी के पास। नीमडी गांव पहुँच गया, जो दूसरा बिरहोर ट्राइबल्स को अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैथोलिक संस्था के आए हुए हैं, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये बैक साइड आप देख सकते हैं, सभी बैठे हैं। चलो सेवा ही सबसे बड़ा मानव सेवा माने सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारा विचार है। तो यहाँ का लगभग डिस्ट्रीब्यूशन वर्क हो चुका है। तो फाइनली वी आर
ऑल वर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। तो ये जितने भी लोग सारे लोग हैं बिरहोर जनजाति से belong करते हैं, बिरहोर ट्राइबल। तो इन लोग को हेल्प करके बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, रोडी सांची ब्लॉग्स देखते रहना। जो सारा राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है लगभग 80, 90 या 100 के लगभग है। तो उन सभी को राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसी तरह और भी बहुत सी अमेजिंग ब्लॉग्स आते रहे। देखते रहो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो।